इस वीडियो में आप सीखेंगे ये जो देयर है ना, देयर के सभी महत्वपूर्ण इस्तेमाल यूजेस देखेंगे। देयर के हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस देयर के यूज़, मतलब कहाँ कहाँ होते हैं। एक ही जगह पर आप चाहते हैं कि हम देयर का इस्तेमाल सीख जाएं, तो लगभग यहाँ पर टोटल में जो है 10 यूजेस बताने वाली हूँ देयर के। तो टोटल हम यहाँ पर देखिए 10 इस्तेमाल देखने वाले हैं देयर के। चलिए एक एक करके सारे यूजेस देखते हैं। देयर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से सिचुएशन में और सेंस में होता है। देखिए सबसे पहले नंबर 1 पर है देयर का इस्तेमाल। हिंदी में अर्थ है वहाँ या उस जगह। देयर का जब देयर किसी खास जगह की ओर इशारा करता है, तब इसका अर्थ वहाँ या उस जगह होता है जब किसी खास जगह की तरफ इशारा करता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, वहाँ जाओ। अब हिंदी में इसका अर्थ वहाँ, गो देयर। वह वहाँ खड़ी है, वहाँ यानी कि देयर। शी इज़ स्टैंडिंग देयर, शी इज़ स्टैंडिंग देयर। मैंने अपना बैग वहाँ वहाँ छोड़ दिया, तो आई लेफ्ट माई बैग देयर। तो ये जो है ना देयर का यूज़ यहाँ पर, यानी कि वहाँ या उस जगह। तो ज़्यादातर जो है कंफ्यूज इसीलिए हो जाते हैं स्टूडेंट्स, इनको यही पता होता है कि देयर का यूज़ तो वहाँ है, तो बस ठीक है। ऐसा नहीं है कि देयर का ये एक ही यूज़ है, कुछ कॉमन जो है एक्सप्रेशंस भी है, वहाँ पर भी देयर का यूज़ होता है। और कहाँ कहाँ पर होता है, बहुत ही यूज़फुल है, वो सारे यूजेस सीखेंगे। ये तो पहला यूज़ है जो आपको पता है, और तभी कन्फ्यूज़न होता है कि हर देयर को आप वहाँ समझ लेते हैं। चलिए ये पहला यूज़ हो गया। अब दूसरा देखें, देयर इज़ या देयर आर। ठीक है, ये इज़ और आर तो जो है जिसकी भी बात कर रहे हैं ना उसके अनुसार, जिस भी नाउन की उसके अनुसार ये आ जाएगा। सिंगल है तो इज़ आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा। किसी चीज़ या व्यक्ति के मौजूद होने की बात, कोई चीज़ अगर सिंगल है तो इज़, और अगर प्लूरल है तो आर। तो किसी चीज़ या व्यक्ति के मौजूद होने की बात जब हम बताते हैं कि किसी जगह या स्थिति में कोई चीज़ या व्यक्ति मौजूद है, तब देयर इज़ और देयर आर का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी जगह या स्थिति में, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मेज पर, कौन सी जगह, मेज पर यानी टेबल पर एक किताब है। ठीक है, मेज पर एक किताब है, तो हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना अ बुक ऑन द टेबल, अ बुक ऑन द टेबल। तो ऐसे वाक्य रहते हैं ना, तो जैसे मेज पर एक किताब है, दो किताब है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देयर को सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, और यहाँ पर देयर का जो है हिंदी अर्थ कुछ नहीं है कि किसी चीज़ या व्यक्ति के मौजूद होने की बात कही जाए। अब यहाँ पर हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ टेबल पर एक किताब है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, जैसे यहाँ पर अगर हम ऐसे बनाएंगे ना, इन्हीं की इंग्लिश बनाएंगे, तो हमारा जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल नहीं होगा, बिल्कुल गलत जो है वो बनाएंगे। ठीक है, ऐसे। तो देयर को लगाने के बाद हमारे पास एक मीनिंगफुल, एक सही स्ट्रक्चर के साथ एक सेंटेंस बन जाता है, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। तो ऐसे वाक्य रहते हैं ना, वहाँ पर देयर का यूज़। जैसे कमरे में दो बच्चे हैं, ठीक है, तो टू चिल्ड्रन इन द रूम, यही बात लिखी गई ना इस पे। तो यहाँ पर ऐसे जो वाक्य रहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं जहाँ पर किसी चीज़ या व्यक्ति के मौजूद होने की बात, जैसे कमरे में अब है ना, यहाँ पर मौजूद होने की बात कही गई है बच्चों के। तो देयर आर टू चिल्ड्रन इन द रूम, तो देखिए आर लगा इस टू चिल्ड्रन के अनुसार। ठीक है, प्लूरल है ना इसलिए देयर आर टू चिल्ड्रन इन द रूम। और वैसे भी चिल्ड्रन है तो प्लूरल ही है, चाइल्ड सिंगुलर होता है। चलिए यहाँ पर ये दूसरा यूज़ है। एक और एग्जाम्पल, मेरे गांव में एक छोटा स्कूल है। अब मेरे गांव में, यहाँ पर मौजूदगी बताई जा रही है स्कूल की, तो ऐसे वाक्य को भी पूरा करने के लिए देयर इज़ अ स्मॉल स्कूल इन माई विलेज। तो ऐसे सेंस में यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ देयर का अर्थ वहाँ नहीं है, यह बताता है कि कोई चीज़ या व्यक्ति मौजूद है, कोई चीज़ या व्यक्ति मौजूद है। ऐसे सेंस में इस देयर का यूज़ होता है, इसका मतलब वहाँ नहीं होता है। तो हर देयर का मतलब वहाँ नहीं होता है। नंबर 3 पर देखिए, देयर वॉज देयर वर। अब ये टेंसेस के अनुसार वो प्रेजेंट में था, तो ये पास्ट में हो गया। किसी चीज़ या व्यक्ति के मौजूद होने की बात भूतकाल में यानी पास्ट में की जाए। अभी देयर इज़ देयर आर तो प्रेजेंट में। ठीक है, सेम वही सेंस है जब किसी चीज़ या व्यक्ति के पहले मौजूद होने की बात करते हैं, यानी कि पास्ट में, ठीक है, पहले, तब देयर वॉज और देयर वर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जिस नाउन की बात की जाएगी ना, कमरे में एक आदमी था,
तो देयर वॉज अ मैन इन द रूम, सेम वही है, बस टेंस बदल गया है, सेंस वही है, ठीक है। ये पास्ट में चला गया, वहाँ बहुत सारे लोग थे, देयर वर मैनी पीपल देयर। तो देखिए देयर वर मैनी पीपल देयर, अब ये वाला देयर है ना, इसका मतलब है वहाँ, ठीक है, ये लास्ट में आया। और ये देयर का आप समझ रहे हैं, इसका हिंदी में अर्थ नहीं निकलेगा, बस इस कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए, एक मीनिंगफुल सेंस देने के लिए, यहाँ पर किसी की मौजूदगी बताने के लिए हमने देयर का यूज़ करना है। और टेंस के अनुसार इज़, आर या वॉज वर्ड का यूज़ करना है। चलिए नंबर 4 पर देखें, देयर विल बी, अब ये फ्यूचर में चला जाता है, भविष्य में किसी चीज़ के होने या मौजूद होने की बात। जैसे जब बताते हैं कि भविष्य में कोई चीज़ होगी या कोई व्यक्ति मौजूद होगा, तब देयर विल बी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कल एक मीटिंग होगी, देयर विल बी अ मीटिंग टुमारो। अगले साल बहुत सारे बदलाव होंगे, देयर विल बी मैनी चेंजेस नेक्स्ट ईयर। तो ये फ्यूचर में चला गया। तो यहाँ पर मौजूदगी के लिए देयर के हमने 3 जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेज में देखे। अब नंबर 5 पर देखें, देयर हैज़ बीन और देयर हैव बीन। हैज़ और हैव का हम यूज़ कर लेंगे, सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। अब ध्यान रखिए आई जो है वो प्लूरल नहीं एक होता है, लेकिन इस आई के साथ हैव का यूज़ होता है, याद रखना पड़ता है। देयर हैज़ बीन, देयर हैव बीन, कोई घटना या बदलाव हो चुका है, हो चुका है। जब बताते हैं कि कोई घटना, समस्या या बदलाव हो चुका है या अब तक हुआ है, यानी तब से लेके अब तक हुआ है, तब देयर हैज़ बीन और देयर हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक गलती हुई है, अब हो चुकी है, देयर हैज़ बीन अ मिस्टेक, एक गलती हुई है यानी काम हो चुका है। योजना में एक बदलाव हुआ है, तो बदलाव हो चुका है, देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द प्लान। तो ऐसे कोई काम हो चुका है। बहुत सारे बदलाव हुए हैं, देयर हैव बीन मैनी चेंजेस, बहुत सारे बदलाव है इसलिए हैव आ गया। कई समस्याएं हुई है, देयर हैव बीन सेवरल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर देखिए देयर हैज़ बीन सिंगुलर के लिए, देयर हैव बीन प्लूरल के लिए, ठीक है। कोई काम हो चुका है, अब ये पास्ट में चला जाएगा, देयर हैड बीन आ जाएगा, ठीक है। वो प्रेजेंट की बात थी, प्रेजेंट में कोई काम हो चुका है, ठीक है। एक तरीके से आप देखेंगे तो एक तरीके से परफेक्ट टेंस में भी हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बीन ये थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है, बीन थर्ड फॉर्म ही है। अब यहाँ पर है देयर हैड बीन, ये पास्ट में चला गया, यानी पास्ट का परफेक्ट टेंस है ना, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम वही है कि पहले से कोई चीज़ हो चुकी थी, ठीक है, पहले से। जब किसी भूतकाल की दूसरी घटना से पहले कोई चीज़ हो चुकी थी, तब देयर हैड बीन इस्तेमाल होता है। जैसे उसके आने से पहले एक समस्या हो चुकी थी, तो देयर हैड बीन अ प्रॉब्लम बिफोर ही अराइव्ड। मीटिंग से पहले कई बदलाव हो चुके थे, देयर हैड बीन सेवरल चेंजेस बिफोर द मीटिंग। तो इस तरीके से कोई काम हो चुका था, ये पास्ट में चला जाएगा, यानी पहले से कोई चीज़ हो चुकी थी इस सेंस में। चलिए नंबर 7 पर देखिए, देयर इज़ नो और देयर आर नो, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं है या फिर नहीं है, ऐसा ही बोल दे तो देयर इज़ नो। जैसे जब बताते हैं कि कोई चीज़ या व्यक्ति मौजूद नहीं है, तब देयर इज़ नो या देयर आर नो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई समस्या नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। यहाँ कोई कुर्सी नहीं है, देयर इज़ नो चेयर हेयर, ठीक है, यहाँ है तो हेयर। कमरे में कोई बच्चे नहीं है, देयर आर, अब बच्चों की बात हो रही, चिल्ड्रन तो प्लूरल है, देयर आर लगेगा, देयर आर नो चिल्ड्रन इन द रूम, यानी कि कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं, ऐसे। फिर नंबर 8 पर देखें, देयर यू आर या देयर यू गो, ठीक है। ये क्या है, लो या ये रहा या हाँ हो गया, ऐसा हिंदी में सेंस जाएगा। देयर यू आर, देयर यू गो, एक एक करके देखेंगे। देयर यू आर अक्सर किसी को चीज़ देते समय, देयर यू आर देते समय, लो ये रहा या लो ये रही के अर्थ में आता है। लो ये रहा, देयर यू आर, ऐसे। लो ये रही तुम्हारी चाय, तो देयर यू आर हेयर्स योर टी, तो ऐसे ये देयर यू आर, ये एक्सप्रेशन, ठीक है। लो यानी कि कोई चीज़ देते समय, लो ये रही तुम्हारी चाय, देयर यू आर हेयर्स योर टी। फिर देखें, देयर यू गो भी चीज़ देते समय लो ये लो के अर्थ में आता है, लो ये लो। इसके अलावा इसका अर्थ हाँ बिल्कुल, फिर हाँ बिल्कुल हो गया ऐसे ही भी हो सकता है, ये सेंस भी, हाँ बिल्कुल हो गया ऐसे ही, दूसरा एक ये सेंस है। जैसे कि लो ये लो, देयर यू गो, देयर यू गो।
फिर दूसरा यूज़ देखिए, हाँ बिल्कुल यही सही जवाब है, देयर यू गो, दैट्स द राइट आंसर। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन देयर यू गो, हाँ बिल्कुल, या फिर हो गया ऐसे ही, ये सेंस में। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लें। फिर है नंबर 9 पर देयर, लो हो गया या बस, ये इसका सेंस निकलता है, लो हो गया या बस। यहाँ देयर एक स्पोकन एक्सप्रेशन है, स्पोकन एक्सप्रेशन है, इंट्रोजेक्शन वाला सेंस। जैसे यह देयर इज, देयर आर वाला देयर नहीं है, वो वाला नहीं है, ये एक स्पोकन एक्सप्रेशन है, इंट्रोजेक्शन है। देखिए यहाँ पर देयर के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। जब कोई काम पूरा कर देते हैं, ठीक है, कोई चीज़ सही जगह पर कर देते हैं, जब कोई पूरा कर देते हैं काम, या कोई चीज़ आपने सही जगह पर रख दी, या किसी चीज़ को ठीक कर देते हैं ना, तब बोलते हैं। जैसे अभी देखिए एग्जाम्पल्स में समझ में आएगा, लो अब हो गया, देयर इट्स डन नाउ, है ना। जैसे किसी बच्चे के बाल ठीक करके, जैसे आप बच्चे के बाल ठीक कर रहे हो और उस समय बोल रहे हो लो अब हो गया, यानी कंघी करते करते, देयर इट्स डन नाउ, ऐसे सेंस में, ठीक है। लो अब ठीक है, ऐसा। देयर दैट्स बेटर, या कोई चीज़ सही जगह पर रखते हैं ना, कोई आप चाहे सोफे के कवर या कुशन वगैरह सही जगह पर रखते हैं, तो लो अब रखते रखते आप बोलते कि लो अब ठीक है, देयर दैट्स बेटर, इस तरीके से, ठीक है। ये भी एक्सप्रेशंस है, लो अब ठीक जगह पर है, कोई चीज़ आपने सही जगह, कुछ भी आप जैसे कर रहे हैं ना, उसको सही जगह पर रख दिया, तो वो देयर इट्स इन द राइट प्लेस नाउ, इस तरीके से ये एक्सप्रेशंस बोले जाते हैं। तो यहाँ पर देयर का यूज़ हो गया, लो हो गया बस, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं। अब नंबर 10 जो लास्ट यूज़ है, हाय देयर या हेलो देयर, हेलो या नमस्ते। जैसे किसी व्यक्ति को फ्रेंडली तरीके से ग्रीट करने के लिए हाय देयर, हेलो देयर कहा जाता है ना, वैसे। तो यहाँ पर एक देयर का यूज़ होता है, जैसे हेलो कैसे हो, हाय देयर हाउ आर यू, नमस्ते आप कैसे हैं, हेलो देयर हाउ आर यू, इस तरीके से हाय देयर हेलो देयर। अब ध्यान रखना है कि यहाँ देयर का अलग से वहाँ अर्थ नहीं है, ठीक है, वहाँ नहीं है, पूरा एक्सप्रेशन ग्रीटिंग के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है, ग्रीटिंग के रूप में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हेलो नमस्ते के लिए हाय देयर, हेलो देयर, इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स है, इसमें सब कुछ आ भी गया है, अगर आप देख के प्रैक्टिस करते हैं तो भी। तो टोटल यहाँ पर दिखने में ये देयर, इसलिए मैंने इसको लिया क्योंकि देयर एक बस वहाँ वाला सेंस आ जाता है, तो कन्फ्यूज़ कर देता है कि कहाँ कहाँ पर देयर आता है। तो उम्मीद है मैंने कोशिश की है बहुत सिंपल तरीके से एक सिंपल से टॉपिक को समझाने की, जो ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है आपको समझ में आया होगा।